गुल्ली बुल्ली शॉन के दोस्त चुन्नीलाल की दूसरी शादी में प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। इसीलिए वह गाड़ी से रेलवे स्टेशन तक जा रहे थे। स्टेशन पर गुल्ली बुल्ली और शॉन का दोस्त कार्तिक उनका इंतजार कर रहा था। तभी गुल्ली शॉन से बोलता है, शॉन, तुम्हारा दोस्त चुन्नीलाल मरने की उम्र में दूसरी शादी कर रहा है। ये सुनकर शॉन गुस्से में आ जाता है और वह गुल्ली के सर पर टपली मारता है। गुल्ली, जवानी में तो तुम बूढ़े हो गए हो, चुन्नीलाल तो अभी भी दिल से बच्चा है। तभी शॉन की बातें सुनकर बुल्ली गुल्ली पर हंसने लगता है। हंस लो, पर ये शॉन हम दोनों को कह रहा है। नहीं नहीं बुल्ली, ये गुल्ली तुमको चढ़ा रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कार्तिक गुल्ली बुल्ली शॉन का इंतजार कर रहा था। तीनों गाड़ी से उतरकर कार्तिक के पास जाने लगते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, यार गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम तीनों आने में लेट ही कर देते हो। पता है ट्रेन को आने में सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी है। यह सुनकर गुल्ली में जोश आ जाता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, तो यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो, कहीं ट्रेन आ गई तो। गुल्ली को चिल्लाता देख चारों ट्रेन के पास जाने लगते हैं। कार्तिक, तुम्हें तो पता है ये गुल्ली बुल्ली दोनों लड़कियों की तरह तैयार होते हैं। इन्होंने तैयार होने में पूरा 1 घंटा लगा दिया। शॉन की बातें सुनकर गुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वह कार्तिक से बोलता है, नहीं नहीं कार्तिक, ये शॉन तो 1 नंबर का झूठा है। यही अपने लिए नए कपड़े लेने चला गया था और हमसे बोल रहा था चुन्नीलाल की शादी में अपने लिए लड़की देखकर आऊंगा। हाँ, तुम दोनों तो मेरी शादी होते हुए ही देखना नहीं चाहते। तभी गुल्ली बुल्ली कार्तिक शॉन पर हंसने लगते हैं। ये औरत तो बहुत खतरनाक है, पर ये गुल्ली बुल्ली और शॉन को क्यों देख रही है? कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? तभी शॉन कार्तिक के थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तू तो कह रहा था कार्तिक ट्रेन आने वाली है, पर अभी तक तो दूर दूर तक ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं है। यात्रियों सावधान, प्रतापगढ़ जाने वाली ट्रेन किसी वजह से लेट चल रही है। 10 से 15 मिनट में ट्रेन धौलपुर पहुंच जाएगी। ट्रेन का सायरन सुनते ही कार्तिक शॉन से बदला लेने के लिए शॉन की तरफ बढ़ने लगता है, पर शॉन वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कार्तिक शॉन को अब बहुत ही मारेगा। वहीं पास में बैठे यात्री आपस में बातें कर रहे थे। पता है भाई, 12 बजे वाली ट्रेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। ट्रेन का कोई एक गेट तुम्हें शापी ट्रेन में पहुंचा देता है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है अगर कोई यात्री उसमें चढ़ जाता है तो वो कभी अपने स्टेशन पर नहीं पहुंच पाता। शॉन और कार्तिक ट्रेन के पास जाकर रुक जाते हैं। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली ट्रेन आ गई है। ये कहकर शॉन ट्रेन में सीट घेरने के लिए भाग पड़ता है और उसके पीछे कार्तिक भी भागने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी सीट घेरने के लिए भागने लगते हैं। पर ये क्या, शॉन तो अपने नए कपड़ों से भरा बैग यहीं पर छोड़ गया है। लगता है अब शॉन को कोई भी लड़की नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, शॉन को लड़की मिलेगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे ये शॉन और कार्तिक ट्रेन के अंदर जाकर फ्रीज क्यों हो गए हैं? तभी गुल्ली बुल्ली ट्रेन में चढ़ते हुए बोलते हैं,
क्या हुआ शोन और कार्तिक, तुम दोनों को सीट मिली या नहीं? पर ये क्या दोस्तों, गुल्ली बुल्ली भी फ्रीज हो गए हैं। आखिर इन्होंने ट्रेन में क्या देख लिया है? कहीं वे चुड़ैल इनके सामने तो नहीं आ गई? इतनी खुशी, इतनी खुशी। आज तो हमारे लिए पूरी ट्रेन ही खाली है। अब हम कहीं भी सो और बैठ सकते हैं। हाँ शोन, मैंने भी कभी ट्रेन को खाली नहीं देखा। लगता है आज ऊपर वाला हम पर मेहरबान है। तभी गुल्ली बुल्ली, शोन और कार्तिक बिना डीजे के ट्रेन में नाचने लगते हैं। पर इन चारों को ये नहीं पता सिर्फ इनका डिब्बा ही खाली है, क्योंकि ये तीनों गलती से शापित ट्रेन में पहुंच गए हैं। अरे ये कौन चुड़ैल है जो इतनी तेज चलती हुई ट्रेन पर भाग रही है? ट्रेन के अंदर गुल्ली बुल्ली, शोन को चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो चारों ट्रेन में आराम कर रहे थे। तभी शोन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली बुल्ली, मैंने बाबा से बैकफ्लिप मारना सीखा है, तुम्हें मार के दिखाऊं क्या? तभी गुल्ली बोलता है, नहीं नहीं शोन, कहीं ट्रेन में तुम्हारी हड्डी पड्डी टूट गई तो? यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ हम तुम्हें दिखा सके। ये सुनते ही शोन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है, गुल्ली, मेरी हड्डी टूटे या ना टूटे, पर ऐसी बैकफ्लिप मारूंगा कि तुम्हारी हड्डी जरूर तोड़ डालूंगा। तभी बुल्ली और कार्तिक शोन से बैकफ्लिप मारने को कहते हैं और शोन का हौसला बढ़ाने लगते हैं। तभी शोन बैकफ्लिप मारता है। बैकफ्लिप मारते हुए शोन को कुछ दिखाई देता है और शोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और कार्तिक शोन पर हंसने लगते हैं। तभी शोन डरते हुए खड़ा होता है और बोलता है, गुल्ली बुल्ली, ये हंसने का वक्त नहीं, मैंने अभी ऊपर चुड़ैल को देखा है। तभी गुल्ली बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, शोन की हड्डी तो नहीं टूटी, पर दिमाग अपनी जगह से जरूर हिल चुका है। अभी तो शोन को चुड़ैल ही दिखाई दी है, आगे आगे देखो, हम तीनों शोन को ज़ॉम्बी दिखाई देंगे। गुल्ली बुल्ली और कार्तिक शोन पर हंसने लगते हैं। लगता है इन तीनों को शोन पर विश्वास नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली, शोन और कार्तिक अपनी अपनी जगह सोने लगते हैं। इन चारों को नहीं पता ये जिस शापित ट्रेन में बैठ चुके हैं, इसमें बैठने के बाद कभी भी कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। तभी चुड़ैल गुल्ली के कान में चिल्लाने लगती है। गुल्ली खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है और मन में ही सोचता है, लगता है इस शोन का कीड़ा मेरे दिमाग में भी चढ़ गया है। यह सोचकर गुल्ली फिर से सो जाता है। चुड़ैल तो दोबारा आ गई। अब ये क्या करेगी गुल्ली बुल्ली, कार्तिक और शोन के साथ? गुल्ली के इरादे सही नहीं लग रहे। ये चुड़ैल का गुस्सा कहीं शोन पर न उतार दे। गुल्ली शोन की तरफ क्यों जा रहा है? ये क्या, गुल्ली ने तो शोन को थप्पड़ मार दिया। अब इन्हें समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। देखा, मुझे देखकर भाग गई चुड़ैल, वरना अभी इसे मारता। ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली शोन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कार्तिक तो चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो जाता है। ये चुड़ैल बार बार आ रही है और जा रही है, आखिर क्या परेशानी है इसकी?
तभी शॉन भागते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाता है और बोलता है, गुल्ली बुल्ली कुछ करो, अगर मैंने इसे ज्यादा देखा तो मेरा पेंट में ही सूसू निकल जाएगा। तभी गुल्ली बोलता है, भाई ये चुड़ैल कहाँ गई? चुड़ैल मेरी दोस्त थोड़ी है, हमें क्या पता चुड़ैल कहाँ गई। तभी ट्रेन जंगल के बीच में आकर रुक जाती है। ट्रेन को रुके देखकर बुल्ली बोलता है, चलो ट्रेन रुक गई, मरने से अच्छा है हमें जल्दी से ट्रेन से भागना चाहिए। ये कहकर बुल्ली तो वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे कार्तिक, शॉन और गुल्ली भी भागने लगते हैं। ये चारों ट्रेन में से तो उतर गए, क्या चुड़ैल इनका पीछा छोड़ेगी? गुल्ली बुल्ली, कार्तिक और शॉन एक बार भी पीछे मुड़कर ट्रेन को नहीं देखते और जब तक उन्हें ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिखाई देती वे कहीं नहीं रुकते। तभी गुल्ली अपने दोस्तों से बोलता है, हम जंगल में नहीं भागेंगे, जंगल में खौफनाक जानवर है, देखो कितनी खतरनाक आवाजें आ रही है। हम सीधा पटरी के करीब ही भागेंगे, क्या पता आगे कोई गांव भी मिल जाए। तभी गुल्ली बुल्ली शॉन के सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गुल्ली बुल्ली के पास जाती है। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल गुर्राने लगती है। पता नहीं चुड़ैल कार्तिक के साथ क्या करेगी। अरे ये क्या, चुड़ैल तो कार्तिक के कंधे पर ही बैठ गई। चुड़ैल कार्तिक को अपने साथ लेकर कहाँ जा रही है? आखिर चुड़ैल कार्तिक के साथ क्या करेगी? भाई, चुड़ैल तो कार्तिक को अपने साथ ले गई, हम कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ सकते, चुड़ैल कार्तिक को मार देगी। फिर तो हमें बाबा को फोन करना चाहिए, अब बाबा ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है गुल्ली बुल्ली, मैं बाबा को फोन करता हूँ, तुम दोनों ट्रेन के पास चलो। ये कहकर शॉन बाबा को फोन करने लगता है और गुल्ली बुल्ली दोनों ट्रेन की तरफ निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली शॉन तीनों ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, हम सही तो कर रहे हैं, इस ट्रेन में दोबारा जाकर। हाँ शॉन, कार्तिक की जगह अगर गुल्ली होता, क्या हम उसे बचाने ट्रेन में नहीं जाते? हाँ हम बचाने जाते, तो डरो मत, अब इस चुड़ैल को मज़ा चखाने का वक्त आ गया है, अब इसे छोड़ेंगे नहीं। तभी गुल्ली बुल्ली शॉन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में कार्तिक रस्सी से बंधा पड़ा था। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन गुस्से में आ जाते हैं और चुड़ैल पर हमला करने के लिए भागने लगते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर मम्मी कहाँ से आ गई? इन्होंने तो शॉन और गुल्ली बुल्ली को धो दिया है। उन मम्मियों में से एक मम्मी निकलकर चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, चलो चुड़ैल, हमारी महारानी हमारा इंतजार कर रही होंगी और उन्हें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी की बात सुनकर चुड़ैल हाँ में सिर हिलाती है और अपनी शक्ति से ट्रेन को स्पीड में भगाने लगती है। पता नहीं चुड़ैल की रानी कौन है और चुड़ैल ट्रेन को आखिर कहाँ लेकर जा रही है। तभी ट्रेन एक खौफनाक जंगल में आकर रुकती है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली शॉन और कार्तिक इस चुड़ैल से बच भी पाएंगे या फिर ये मम्मी मिलकर गुल्ली बुल्ली शॉन को मार देंगी। ये क्या, यहाँ पर तो ईवल नन है, कहीं यही तो चुड़ैल की रानी नहीं? ईवल नन काली शक्तियों का तंत्र मंत्र कर रही थी। तभी चुड़ैल गुल्ली बुल्ली शॉन और कार्तिक को
ईवलन के पास लेकर पहुंच जाती है। ईवलन आँख खोलती है और हंसने लगती है। तुम बलि के लिए इतने सारे शिकार ले आई। मेरे अमर होते ही मैं तुम सबको भी अमर बना दूंगी। गुल्ली बुल्ली तो अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, पर अब गुल्ली बुल्ली, शॉन और कार्तिक कभी किसी की शादी में नहीं जा पाएंगे। तभी ईवलन के साथी गुल्ली बुल्ली, शॉन और कार्तिक को बलि के लिए तैयार करते हैं और ईवलन अपनी पुश्तैनी तलवार पर धार लगाने लगती है। ईवलन कार्तिक के पास जाकर रुकती है और आसपास देखने लगती है, पर पता नहीं ईवलन कार्तिक को क्यों देख रही है। ये क्या, ईवलन ने तो कार्तिक का ही सर काट दिया। तभी बुल्ली गुस्से में बोलता है, ईवलन तुमने ये सही नहीं करा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ईवलन और उसके साथी बुल्ली की बातों पर हंसने लगते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो रेड क्रिमिनल की पूरी गैंग आ चुकी है। पर यहाँ पर क्रिमिनल गैंग क्या कर रही है? तभी क्रिमिनल गैंग गाड़ी से उतरती है और चुड़ैल के पास जाने लगती है। रेड क्रिमिनल और पर्पल क्रिमिनल ने तो मम्मी को धो दिया। लगता है चुड़ैल अपने एंग्री मोड में आ चुकी है। आखिर अब क्या होगा? चुड़ैल ने तो क्रिमिनल गैंग को ही धो दिया। येलो क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल तो चुड़ैल को देखकर ही डर रहे हैं और पीछे हटने लगे। आखिर चुड़ैल के कंधे पर किसने हाथ रखा? ये क्या, बाबा ने तो चुड़ैल की गर्दन ही तोड़ दी। तभी ईवलन भागती है और कुएं में जाकर कूद जाती है। ये देखकर शॉन बोलता है, बाबा हमें उस ईवलन को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे मारना चाहिए। छोड़ो शॉन, अब तो वो जा चुकी है, अब हमें चुन्नी लाल की शादी में चलना चाहिए। चुन्नी लाल का मुझे कई बार फोन आ चुका है। हाँ बाबा चलो।